अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद असमत साहब, जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर की एक नई ब्रांच ओपन हुई है लिबर्टी रेजिडेंशिया के ऊपर। ये उनके सेल्स हेड हैं। अभी हम उनसे मिलने के लिए आए हैं कि आप इस टाइम रियल एस्टेट की मार्केट को किस नज़र से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? साजिद भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक ठाक। साजिद भाई, पहले तो ऑडियंस को थोड़ा सा अपना तारुफ दे दें, फिर हम नेक्स्ट बात स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद असमत है। मैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर से 2017 से काम कर रहा हूँ। बल्कि 2017 में जब हमने कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर की बुनियाद रखी थी, तो जब से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर मैं सेल्स हेड हूँ कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर की। ये जो ब्रांच हमने नई बनाई हुई है यहाँ पर। जी, ये जैसे कि साहिद साहब ने अपना तारुफ बताया, अब हम साहिद साहब से पूछते हैं कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर जब अपना बिल्डर की लाइन में पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, यही हमारा प्रोजेक्ट था लिबर्टी रेजिडेंशिया। इसी के ग्राउंड के ऊपर अभी हमने अपना ऑफिस ओपन किया है कि ताकि जो हमारे आने वाले क्लाइंट हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बिल्डिंग क्लाइंट को हैंडओवर कर चुके हैं, जो हमारे आने वाले क्लाइंट हैं हम उनको भी इंटरटेन कर सकें, और जो फ्यूचर के अंदर नई इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करना चाहते हैं, हमसे कोई अपार्टमेंट या कोई अपना ग्राउंड का शोरूम या अपनी कोई शॉप बाय करना चाहते हैं, ताकि उनको उनके घर की दहलीज़ के ऊपर ही उनको इंटरटेन किया जाए। अभी हम साजिद साहब से पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपने कब स्टार्ट किया था, और अभी जब आपने ये डिलीवर कर दिया है, नेक्स्ट आपका इससे रिलेटेड रेजिडेंशियल कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है? आफ्ताब साहब, ये जैसा कि मैंने बताया, हमने कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर ने अपना जो सफ़र का आगाज़ किया था 2017 में किया था। तो पहले हम रियल एस्टेट का ही काम करते हैं, तो उसके बाद हम 2020 में हम ये कंस्ट्रक्शन की तरफ आए। ये प्रोजेक्ट जिसमें बैठे हुए हैं अभी हम, ये लिबर्टी रेजिडेंशिया का प्रोजेक्ट, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था जहाँ से हमने अपने कंस्ट्रक्शन की काम शुरू किया था, स्टार्ट किया था, ये समझ लें। तो 2020 में हमने इसकी बुकिंग शुरू की थी जनवरी में। उन दिनों में ये कोविड चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि उस दिनों में ये हालात है कि बैरिया में काफ़ी सारे लोग जो है ना, ये कोविड की वजह से चले गए थे अपने घरों में। तो बैरिया में काम ज़्यादातर लोगों का बंद था। और हमने ये जनवरी 2020 में जब शुरू किया था, तो 15-20 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जितने भी अपार्टमेंट या शॉप्स हैं, सारी हमने सेल्स कर ली थी। और हमने अपने जो क्लाइंट है उनके साथ जो कमिटमेंट की थी 2023 में हमने इसकी पोजीशन देनी है। तो हमने बल्कि 1 साल पहले अपने क्लाइंट को इसकी पोजीशन दे दी है। 2022 के मार्च में हमने अपना जो प्रोजेक्ट है ये लिबर्टी रेजिडेंशिया, ये हमने अपने क्लाइंट को इसकी पोजीशन दे दी थी। अच्छा, अब आ जाते हैं जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट हैं रेजिडेंशियल। इसके बाद हमने अपना दूसरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू किया था लेक व्यू रेजिडेंशिया। लेक व्यू रेजिडेंशिया जो बैरिया टाउन कराची में सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट लेके आए थे, फर्निश अपार्टमेंट वाला। वो हमने फर्निश अपार्टमेंट उसमें दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी कोई 7 फ्लोर का स्ट्रक्चर जो वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे इस वक्त जो हमारे तकरीबन को 8 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इसके अलावा फिर हमने थीम पार्क रेजिडेंशिया दिया, उसके भी आप देखेंगे तकरीबन को 80% उसका स्ट्रक्चर जो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया, फिर कायद रेजिडेंशिया, इकबाल रेजिडेंशिया, उसके बाद कैलिफोर्निया हाइट। अभी रिसेंटली हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया थीम पार्क के सामने, थीम पार्क आइकॉन के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से एक पे हमने पोजीशन दे दी है। बाकी 5 प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा काम चल रहा है। बाकी जो दूसरे हैं वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ दिनों में उसकी भी हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। जी, ये थे साजिद भाई। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि साजिद भाई अभी कैलिफोर्निया की एक ब्रांच के सेल्स हेड भी हैं, और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के अंदर। ये बैरिया टाउन जब लॉन्च भी नहीं होता, उससे पहले भी रियल एस्टेट से वाबस्ता थे। जब बैरिया टाउन 2014 के अंदर लॉन्च हुआ, फिर ये बैरिया टाउन के साथ मुंसलिक हो गया। ना सिर्फ इनका कैलिफोर्निया के प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, बल्कि बैरिया की मार्केट को भी ये बहुत नज़दीक से देखते हैं। अभी हम इनसे करंट सिचुएशन देखते हैं, ये करंट जो मार्केट के अंदर सिचुएशन चल रही है रियल एस्टेट की, इसके बारे में इनके क्या तासुरात हैं? आफ्ताब साहब, देखें करंट जो मार्केट की सिचुएशन है, अब हालात आपके सामने है। बैरिया टाउन की जो मार्केट है ना, अगर ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो काफ़ी प्राइस जो है ना इसकी वो डाउन हुई है प्लाटों की। कई कई जगह पे 40% 50% भी करेक्शन आई हुई है। तो अगर हम कंपेयर करें उन दिनों में 2021 के साथ, तो मैं एक आपको एग्जांपल ही देता हूं। जैसे आप अली ब्लॉक में ले लें, ठीक है ना। अली ब्लॉक में जो आपको प्लाट कोई 80-85 लाख का मिलता था, अभी वहीं पे आपको कोई 55-60 लाख का मिलता है। ऐसे मतलब डिफरेंट बैरिया में ऑप्शन है, जिसके मतलब प्राइजेज जो है ना काफ़ी आई है। अच्छा, उसके अलावा
ये प्लाटों का मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है ना, चाहे बैरिया टाउन की हो या प्राइवेट बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है ना, उनके रेट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बैरिया के आप अपार्टमेंट ही ले लें, आज से 2021 में बैरिया के जो अपार्टमेंट वो कोई 90-95 लाख का था, उसमें कोई 5-10 लाख की करेक्शन आई, इतनी ज़्यादा नहीं आई। बैरिया टाउन में सिर्फ करेक्शन जो आई है वो प्लाटों के ऊपर आई हुई है, काफ़ी सारे वो रेट उसके नीचे हैं। अच्छा, उसके 2-3 फैक्टर हैं। अच्छा, 2-3 फैक्टर मैं तो ये समझता हूँ। एक तो ख़ास तौर पे ये जो आपने डॉलर को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो डॉलर वो रिवर्स हो रहा है, डॉलर के रेट जो वो नीचे आ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर ये था, जो फॉरेन करेंसी है ना, उसमें लोग जो यहाँ से पैसा निकाल के उन्होंने फॉरेन जो करेंसी है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी। दूसरा जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, वो ये है इंटरेस्ट रेट। क्योंकि अभी इस वक्त जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ़र कर रही है बैंकों के ज़रिए, तो उसी वजह से ये जो प्रॉपर्टी से लोगों ने पैसा निकाल के तो वो वहाँ पर लगाया। पर अभी इंशाल्लाह हमें उम्मीद लग रही है कि आने वाले टाइम में ये हालात को बेहतर हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो डॉलर की प्राइसेस या दूसरी भी जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसके वो रेट नीचे आ रहे हैं। तो अब बैरिया टाउन में आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी की हमें उम्मीद है और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कुछ टाइम में ये मार्केट बैरिया की बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, जैसे कि साजिद भाई ने एक तो बैरिया टाउन से रिलेटेड बताया और दूसरा इन्होंने जो मेन टॉपिक बताया है कि इस टाइम आपको चीज़ों की प्राइसेस जैसे इंक्रीज़ हुई हैं, स्टील की प्राइसेस जिस तरह इंक्रीज़ हुई हैं या सीमेंट की प्राइसेस जिस तरह इंक्रीज़ हुई हैं, आपको चाहिए कि इस टाइम कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी। कि इस टाइम आपके लिए प्लॉट बाय करना तो आसान है, लेकिन उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आपको चाहिए कि किसी प्राइवेट बिल्डर का इंतखाब करें जो खुद बिल्डिंग बना के, अपार्टमेंट बना के आपको डिलीवर करे। सबसे पहले आपने इसके लिए एक अच्छे बिल्डर का और अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करना है कि ताकि आप जिस बिल्डर के साथ अमाउंट लगा रहे हैं वो आपकी सिक्योर रहे और जिस कंसल्टेंट के साथ आपकी बात चल रही है वो आपको एक अच्छा मशवरा दे सके कि इस टाइम आपको कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी के अंदर किस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसी तरह से हमारे भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल। जब आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले आप जो आपका साथ कंसल्टेंट अटैच होता है उसको आप बताएं कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर में रहने के लिए करनी है या मुझे अपने किसी बिज़नेस के लिए, मुझे कोई ग्राउंड का शोरूम चाहिए, मुझे कोई शॉप चाहिए, मुझे ऑफिस चाहिए, मुझे फ्यूचर में इस तरह का बिज़नेस करना है, ताकि वो आपकी नीड को समझते हुए आपको उस तरह का आपको जो पेमेंट प्लान है या आपके लिए जो चीज़ है वो आपको दे सके। आप ये खुद ना डिसाइड किया करें कि भाई हमारे पास ये पैसा और हमें ये ले दें और ये पैसा और हमें ये दे दें, इसके लिए कल को आपको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी हम साजिद भाई से पूछते हैं कि आपके पास जो कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर किस में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मौजूद हैं और रेजिडेंशियल में किस के अंदर ऑप्शन मौजूद हैं इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने के। अच्छा अफसर साहब, थोड़ा समय पहले आपको बता दूं कि हमारी जो पॉलिसी कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर की जो पॉलिसी ना, वो सिर्फ यही नहीं है कि हमने बिल्डिंगें बनानी, ठीक है ना। हम हमेशा कैलिफोर्निया बिल्डर जो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, बैरिया की ज़रूरत के मुताबिक कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। जैसे जैसे बैरिया टाउन में आबादी बढ़ रही है तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोजेक्ट लेके आते हैं। सबसे पहले हमने जो टेक माल मोबाइल मार्केट या जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक माल कहते हैं, ठीक ना, वो हम लेके आए। वो हमने देखा कि बैरिया टाउन में अभी इसकी ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड इस प्रोजेक्ट की, तो वो हम लेके आए, ठीक है ना। हमने वो उसको लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें उसका भी 9th फ्लोर का उसका भी स्ट्रक्चर जो कंप्लीट हो चुका, तकरीबन 80% उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका। उसके बाद फिर हमने हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए हमने डॉक्टर प्लाजा लॉन्च किया, ठीक है ना। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें उसके ऊपर भी काम चल रहा है। उसके बाद फिर बैरिया टाउन में हमने ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पर एक फ़ैशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो वो हम ड्रेस मॉल को हमने लॉन्च किया क्योंकि उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसकी आपने लोकेशन भी देखी है कि बड़ी अच्छी हॉट लोकेशन पे बना रहे पूरी आबादी के अंदर, ठीक है ना। उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है। उसके बाद अभी हमने देखा कि बैरिया टाउन के जो ये रहने वाले लोग हैं या बैरिया टाउन का जो सराउंडिंग वाला एरिया है, उन लोगों को अपनी जो को बल्क क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ें ख़रीदनी है तो उनको सिटी में जाना पड़ता है, ठीक है ना। सिटी में आपने देखा सिटी के जो हालात चल रहे हैं, सबसे बड़ा वहाँ पे ट्रैफिक का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है और भी काफ़ी सारे पार्किंग का इशू है और भी काफ़ी सारे वहाँ पे इशू होते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने होलसेल मार्केट यहाँ पर लॉन्च की। और आपने देखा होगा होलसेल मार्केट हमने जब लॉन्च की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें अच्छा खासा रिस्पांस मिला। और होलसेल मार्केट में ही हम एक और नई हमने एडिशन की, बचत बाज़ार जैसे कराची में छोटी छोटी जो ये शॉप्स होती हैं वो हमने लॉन्च की। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आप देखें 3rd फ्लोर पे हमने जैसे उसको लॉन्च की वो सारा का सारा तकरीबन 80% वो सेल हो चुका। उसके बाद फिर हम वो 4th फ्लोर भी लॉन्च किया।
तो अलहमदिल्ला कैलिफोर्निया रियल इस्टेट एंड बिल्डर की पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि यहाँ पर हम प्रोजेक्ट वो लेके आए जिन लोगों को ज़रूरत है, और वहाँ पर हमने लोगों को आबाद करना है। ये नहीं कि हमने खाली वो बिल्डिंगें बना के कि हमने कोई नाम नहीं कमाना, हमने सिर्फ ये इस तरीके से हम प्रोजेक्ट लेके आते हैं। जी, जैसे कि साजिद भाई ने बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस टाइम कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं कमर्शियल के अंदर, रेजिडेंशियल के अंदर। कमर्शियल के अंदर इन्होंने बताया कि हमारे पास होलसेल मार्केट है। बैरियर टाउन के अंदर पहली दफ़ा होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट होने जा रहा है। पहले जितना भी बिज़नेस हो रहा है वो सारा रिटेल से रिलेटेड है, लेकिन अभी बैरियर टाउन के अंदर ये पहली मार्केट कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर ने इंट्रोड्यूस करवाई है, बीटी के होलसेल बाज़ार, जिसके अंदर आप होलसेल का आके बिज़नेस कर सकते हैं। ना कि इसके अंदर सिर्फ बैरिया के लोग होलसेल का बिज़नेस करेंगे, बल्कि इसकी सराउंडिंग को देखते हुए जो M9 मोटरवे के ऊपर और ये जो नई मोटरवे स्टार्ट होने वाली है, क्या उसका नाम है, मलीर एक्सप्रेस वे, ये जो नई M9 मोटरवे और मलीर एक्सप्रेस वे जो स्टार्ट होने वाली है, वो सारी की सारी ट्रैफिक आपको इसी होलसेल बाज़ार के ऊपर नज़र आएगी। इस सराउंडिंग का जितना भी एरिया है, जो भी रिटेल का बिज़नेस कर रहा है, वो सारा फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह इसी मार्केट के अंदर से अपने होलसेल की ज़रूरत को पूरा करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छे बिल्डर का इंतखाब करें। अभी हम साजिद भाई से पूछते हैं कि आप जिस कंपनी के साथ या जिस बिल्डर के साथ अटैच हैं, उनके बारे में ज़रा बताएं और उनके CEO के बारे में ज़रा बताएं। आफ्ताब साहब देखें, बिलाल साहब जो है वो किसी तारीफ़ के, मैं खैर क्या मतलब उनकी तारीफ़ करूं, उनका एक ये समझ लें कि जो काम करने का तरीक़ेकार है। देखिए, मैं जब से इनके पास आया हूं, या जो भी लोग इनके साथ अटैच हैं, बल्कि हमेशा बिलाल साहब जो हमारे CEO हैं वो हमें ये ही दर्स देते हैं कि हम लोगों ने विन विन पॉलिसी के ऊपर हमने अमल करना है। मतलब हमने किसी को हरा के जीतना नहीं है, और ना यहाँ पर हम बैठे हुए किसी को हराने के लिए। हमने हमेशा विन विन की पॉलिसी के ऊपर हमने अमल करना है। विन विन पॉलिसी ये है कि एक हम मतलब हमारा ज़ाहिर है बिल्डर की भी जीत, और दूसरा हमारे साथ जो बंदे अटैच है एक उनकी जीत, और तीसरा ये हमारी जो प्रोडक्ट जिनको जा रही है उनकी भी इसमें जीत होनी चाहिए। ये नहीं कि हम प्रोडक्ट बेच दें तो उसमें मतलब हम जीत जाएं और वो हार जाएं, तो ये हमारी पॉलिसी नहीं है। बल्कि हमारी कंपनी की ख़ास तौर पे हमारे जो CEO बिलाल तालिब साहब, उनकी ये पॉलिसी नहीं, उनका जो विज़न है, पहले दिन से हमारा यही पॉलिसी है, ये विज़न है कि हमने यहाँ पर जो काम करना है उसमें तीनों बंदों की जीत को यकीनी बनाना है, फिर ही हमने आगे चलना है। जी, जैसे कि साजिद साहब बता रहे थे कि जो कैलिफोर्निया के CEO बिलाल तालिब साहब हैं, उनका क्या विजन है। वो हमेशा हर मीटिंग के अंदर, हर गैदरिंग के अंदर यही बात करते हैं कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है। हम लोगों की ज़रूरत के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर बैरिया के लोगों को कमर्शियल की ज़रूरत थी और हमने उनको कमर्शियल की सर्विस प्रोवाइड की, अगर उनको रेजिडेंशियल की ज़रूरत थी, हमने उनको रेजिडेंशियल की सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसके अंदर 1 बेड 2 बेड के अपार्टमेंट हो। कमर्शियल के अंदर फिर हमने उनको टेक माल दिया, फिर हमने डॉक्टर प्लाजा दिया, ड्रेस माल दिया, बेटी के होलसेल बाज़ार दिया। और आप जब भी इंतखाब करें, एक अच्छे बिल्डर का इंतखाब करें, आप पहले उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लिया करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के काफ़ी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है थीम पार्क आइकॉन के नाम से। अभी हम साजिद भाई से पूछते हैं कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, और उसके अंदर इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन कौन से हैं, और इसमें मर्जिंग के ऑप्शन भी हैं, और इसमें कितने % डाउन पेमेंट आप चार्ज कर रहे हैं। अच्छा आफ्ताब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहरिया टाउन में इस वक्त जो हॉट या प्राइम लोकेशन है वो है थीम पार्क वाली, ठीक है ना। तो वो इस वजह से प्राइम लोकेशन है कि ये एक ये समझ लें कि विज़िटिंग प्लेस है, और काफ़ी सारे डेली बेसिस पे यहाँ पर विज़िटर आते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने पहला प्रोजेक्ट लेके आए थे थीम पार्क रेजिडेंशिया के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी कोई 80% स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट थे जिनकी तरफ से काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी कि यहाँ पर एक वो प्रोजेक्ट होना चाहिए, यहाँ हमें अपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये थीम पार्क आइकॉन के नाम से ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये बिल्कुल थीम पार्क के सामने है। ये 2 प्लाटों पे बना रहे हैं हम। इसमें प्लाट नंबर 93, 94 पे एक सेमी कॉर्नर प्लाट है। अच्छा, इसमें जो अपार्टमेंट है हमारे पास, ये थीम पार्क को फेस करते हैं। इसमें हमने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें 1 बेड 2 बेड 3 बेड के अपार्टमेंट दिए हुए। पहली दफ़ा बहरिया में हमने इसमें एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ। डाउन पेमेंट इसकी
आफ्ताब भाई, इसकी डाउन पेमेंट जो है ना, सपोज़ आप कोई 1000 स्क्वायर फीट का लेते हैं अपार्टमेंट, तो उसकी जो प्राइस उसकी बनती है वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 11 लाख 10 लाख, सॉरी 1 करोड़ 10 लाख रुपए उसकी प्राइस बनती, थीम पार्क फेसिंग। हम कहते हैं उसमें 25% आप हमें डाउन पेमेंट दे दें, वो तकरीबन मेरे ख्याल कोई 26-27 लाख बनती है। बाकी आपने 2.5 साल में पेमेंट करनी है, मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे। आप हमें मंथली पेमेंट दे दें या क्वार्टरली दे दें, हमें कोई मतलब 2.5 साल के बाद इंशाल्लाह हम आपको इसकी पोजीशन देंगे, यहाँ पर आपको आबाद करेंगे। जी, ये थे आज हमारे साथ साजिद असमत साहब। सबसे पहले हम साजिद असमत साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी बिज़ी लाइफ में से हमें टाइम दिया। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आप बैरियर टाउन कराची से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं या कैलिफोर्निया के किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जानना चाहते हैं, आप साजिद असमत साहब से रब्ता कर सकते हैं। नीचे आपको साजिद असमत साहब का नंबर भी आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए, वेबसाइट को विजिट कीजिए। आफ्ताब इकबाल का और साजिद असमत का आपको सलाम पहुँचे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।